किताब का अनुवाद ट्रांसलेशन मैंने करवाया है, तो भुगतो। मैं भी लिखता हूं किताब, उसका अनुवाद भी करवा दो। लिखता हूं, उसका भी तुम करवा दो। और भुगतो। इसलिए कि हैरिस सुल्तान की किताब है जो कर्स ऑफ गॉड, का अनुवाद मैंने करवाया, मैंने फंड दिया उसका कि इसका अनुवाद करो। लोगों को पता लगना चाहिए, क्योंकि लोगों को पता लगना चाहिए। तो अब वो सच बोलता है तो वो भी पता लगना चाहिए ना, मौत पड़ती है। ठीक है जी। ये अब आपको पता चला कि ये वहां बैठकर ये कह रहे हैं कि एक वो लोग थे एक्स मुस्लिम्स के अंदर जो सनातन धर्म के दिफा में इस्लाम के लिए लड़ रहे, यानी इस्लाम के खिलाफ लड़ रहे थे। उनको तो हम फंड कर रहे थे, मगर उन्हीं में से कुछ लोगों ने जब इस्लाम के ऊपर एतराज करते करते सनातन धर्म की पोल खोलना शुरू की, तो ये हमारे लिए हो गया मुश्किल। हमने कहा कि हम तो ये काम नहीं कर रहे। ये तो बड़ा ये है वो अंदर की बात जो आपको समझना जरूरी है कि इस वक्त क्या चल रहा है और क्यों ये लोग अब सनातन धर्म, ये तवज्जो करनी है आपने। आपको ये ज़हन में रखना चाहिए, हमने कहा है कि इस्लामोफोबिया एक हकीकत है जो इंडिया के अंदर बड़ी तेजी से फैल रहा है और मुसलमानों से नफरत और उनको कत्ल करने की और उनका जेनोसाइड करने की, उनका खून खराबा करने की बातें हो रही हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा अभी आज के प्रोग्राम में, इनकी मानवता को मैं एक्सपोज करूंगा। मगर उससे पहले यह समझना जरूरी है कि हम अक्सर इनसे सवाल करते हैं कि यार ठीक है, तुम तो एग्नोस्टिक हो, तुम लोग तो किसी धर्म को नहीं मारते। अब साहिल जो है वो अपने आप को एग्नोस्टिक कहता है, तो सनातन धर्म पे बात क्यों नहीं करते? समीर ने पता है क्यों सनातन धर्म कबूल किया है? क्योंकि मुझे लोग ये कहना बंद कर दें कि सनातन धर्म के ऊपर क्यों नहीं बात करते, उसके ऊपर क्यों नहीं, उसके कॉन्ट्राडिक्शंस क्यों नहीं दिखाते, उसके ऊपर एतराज क्यों नहीं करते, ताकि वो ये कह सके मैं तो खुद सनातन हूं, मैं कैसे एतराज कर सकता हूं। उसने इस चैप्टर को क्लोज किया। साहिल तो नहीं है ना, एडम सीकर तो नहीं है ना हिंदू, ये क्यों नहीं बात करते? क्यों सिर्फ इस्लाम के ऊपर बात करते हैं? ये है असल मसला, जिससे पता चलता है ये कोई मूवमेंट नहीं है, ये धंधा है, इस्लाम के खिलाफ एक घिनौना धंधा, गंदा धंधा। आगे चलते हैं। गौ रक्षा की बात आई, उस हवाले से कुछ इन्होंने बातें की हैं, मैं तेजी से लेकर चलना चाह रहा हूं ताकि आप उसको सुने और आपको पता चलेगा क्या बातें की हैं। चलें जी। को समझने के लिए ये पॉइंट जो है ना, ये हमारे मुसलमानों की तरफ से भी क्लियर होना चाहिए कि हम भी इनको क्लियर मैसेज दें, क्लियर मैसेज। और हम देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर आज फिर इन्हीं की जुबान से इनको समझा के हम क्लियर मैसेज देंगे, क्योंकि इनको इनकी अकल के तहत ही समझाया जाएगा। चेक करें। को समझने के लिए पाकिस्तान में जैसे किसी की समझ में ये बात आती नहीं कि हिंदू गाय की हत्या पर क्यों बिदकते। पाकिस्तान में किसी की समझ में यह बात आती नहीं कि हिंदू गाय की हत्या पर क्यों बिदकते हैं, उनकी समझ में नहीं आती। दोबारा सुने। को समझने के लिए पाकिस्तान में जैसे किसी की समझ में ये बात आती नहीं कि हिंदू गाय की हत्या पर क्यों बिदकते। चूतड़ वेदी साहब, जिस तरह हिंदुओं को और ईसाइयों को नहीं समझ आती, यह भी तो कहो ना कि जब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, जब आप अल्लाह के बारे में बदकलामी करते हैं, जब आप हमारे कुरान और हमारे शायर इस्लाम और हमारे असहाब और हमारी अज़वाज मुतहरात, जो हमारी अल्लाह के रसूल के अज़वाज मुतहरात हैं, हमारी उम्महात हैं, उनके बारे में जब आप बकवास करते हैं, आपको नहीं पता चलता हमारे दिल कितने दुखते हैं? और तुमने गौ हत्या के ऊपर क्या स्टेटमेंट दी हुई है, अभी मैं पब्लिक को दिखाऊंगा ताकि तुम्हारी औकात भी खुले कि तुम कितने इंसानियत के मानने वाले हो। वो इतिहास ही नहीं देखना चाहते, वो यही नहीं समझना चाहते कि 1857 की शुरुआत, चलो 1857 की जंग की शुरुआत इसने गाय पे डाल दी है और बाकी सबको झूठा कर दिया है। कहते जी बाकी सारे झूठे हैं, ये गाय की वजह से हुई थी। पूरी पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी। चलो छोड़े इसको, ये इसकी लंबी बात है। यहां तक मैंने बताना था आपको कि ये समझना, ये क्लिप मैं छोड़ रहा हूं, आगे सुनाता हूं। गौ रक्षा के हवाले से इसने क्या कहा हुआ है, थोड़ा सा वो मैं आपको अब सुनाता हूं ऑडियो, फिर यहां से आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, यहां तक हमने गौ रक्षा की बात जो इसने की कि पाकिस्तान के मुसलमानों को यह बात समझ नहीं आती कि क्यों गौ हत्या हम क्यों बिदकते हैं उस चीज के ऊपर। ठीक है जी। अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं ऑडियो में। ठीक है, आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपने स्क्रीन पर देखना है, आपको पता चलेगा। ये देखें, गौ हत्या के बारे में जब इस पर आरोप लगा कि तुम क्यों उन लोगों को जिन्होंने गौ हत्या के तौर पर मॉब लिंचिंग की,
किसी का इल्जाम लगा किसी मुसलमान के ऊपर कि उसने गौ हत्या की है और तुमने उसका मर्डर करवा दिया या उनके मर्डर्स को सपोर्ट की, तो ये क्या बोलता है आपकी स्क्रीन के ऊपर, सुने जरा। अगर आप ये तुफैल चतुर्वेदी कोई गाय काटेगा तो उसे काट देंगे, 100% काट देंगे। आप मारेंगे, आपको मार देंगे। ये हमारे लिए बड़ा सेंटिमेंट्स का इश्यू है। आप इस बात को समझते क्यों नहीं? सैकड़ों सालों से हिंदुस्तान में ये हो रहा है। सैकड़ों सालों से हिंदुस्तान में ये हो रहा है। क्या हो रहा है? काट के रख देंगे। जिसने गौ हत्या की हम उसको काट के रख देंगे, और आगे से कहता है तुमने की तो तुम्हें भी काट के रख देंगे। ये सैकड़ों सालों से हिंदुस्तान में हो रहा है। ये अभी तो मानवता की बात कर रहे थे, अभी तो कट्टरता के खत्म करने की बात कर रहे थे, अभी तो एक्स मुस्लिम मूवमेंट का विषय और उनका जो गोल है वो ये बता रहे थे कि कट्टरता को, जहर को खत्म किया जाए। अब इसकी कट्टरता निकल के आ गई सामने, फिर औकात आ गई, बिदक गए। जब मुसलमानों के नबी, मुसलमानों के कुरान, मुसलमानों के जो अहकामात हैं उनकी तुम तमस्खरबाजी करोगे, उनके ऊपर एतराज करोगे, उनको गाली गलौज के साथ तुम इस्तेमाल करोगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। सीधी बात है, रगेद के रख देंगे। आगे चलें। आपको पता होना चाहिए 2015 में एक शख्स था अखलाक, उसकी मॉब लिंचिंग की गई थी और इल्जाम क्या था कि उस बंदे ने गौ हत्या की है। उस पर इसका स्टांस क्या था आपकी स्क्रीन के ऊपर तवज्जो से सुनिएगा। इस बंदे ने किस तरीके से मॉब लिंचिंग को प्रमोट किया, बल्कि मॉब लिंचिंग को ऑन किया, बल्कि इनकरेज किया, बल्कि सपोर्ट किया, बल्कि असिस्ट किया, बल्कि प्रैक्टिस किया। चेक करें। इस पर मॉब लिंचिंग की बात है साहब, मैं तो मॉब लिंचिंग के पक्ष का आदमी हूं। मैं तो चाहता हूं वो ऐसे, जिन लोगों ने बिसाड़ा में 18 लड़के पकड़े गए थे अखलाक को मारने में, ये अकिंचन बड़े हाथ जोड़कर, क्योंकि राष्ट्र इसके पीछे, मेरा व्यक्तिगत काम मैं सामने हूं, क्योंकि राष्ट्र इसके पीछे, मेरा व्यक्तिगत काम मैं सामने हूं, क्योंकि राष्ट्र इसके पीछे, मेरा व्यक्तिगत काम मैं सामने हूं। 40 दिन में 1-1 लाख रुपए इकट्ठा करके उनके घर पर देकर आए हम, उनके माता पिता के, उनके भाइयों के पैर छू के, कि हम और कुछ नहीं कर सकते, इतना करेंगे कि ये लड़के 18 लोग जेल में, हम जमानत पे नहीं छुड़ा सकते, मगर उनकी इतनी सेवा, उनको लगे कि राष्ट्र उनके साथ खड़ा है, वो अकेले नहीं है। तो मैं तो मॉब लिंचिंग चाहता हूं, घोषित रूप से इसके पक्ष का आदमी हूं, इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं मुझे। मैं तो मॉब लिंचिंग चाहता हूं, घोषित रूप से मैं ये कहता हूं, इतना कॉन्फिडेंस। ये बात अगर मुसलमानों ने की होती, ये बात अगर किसी मुसलमान, इंडिया के मुसलमान ने की होती, ये बात अगर किसी पाकिस्तान के मुसलमान ने की होती, मेन स्ट्रीम मीडिया में आती बात के नहीं, इंडिया के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। कह रहा है कि जिन्होंने लिंचिंग की 18 लड़कों ने उनके घर में पैसे देकर आए, और इसके जुमले को मैंने रिपीट पे चलाया जिसमें इसने कहा है राष्ट्र इसके पीछे है, मैं तो सामने हूं। यह है सनातन धर्म की हकीकत, और यह है इनकी, ये राष्ट्र की बात करने वालों का टॉलरेंस और पीस, कि ये पीस में काटने की बात करते हैं और करते हैं बात पीस की। ये वो शख्स है जो कहता है इस्लाम को खत्म करो, क्योंकि ये आइडियोलॉजी जो है ये संसार के और मानवता के खिलाफ है। तू क्या बेच रहा है, हैं? बगल में छुरी और मुंह में राम राम। लिटरली इसकी हकीकत यह है कि बगल में छुरी है और मुंह में राम राम है। तो कहता है हम उनके घर गए और हमने कहा आप लोगों ने जो किया बिल्कुल ठीक किया, मैं उसके हक के अंदर हूं। यह है इसकी हकीकत। और जब अखबारों में भी यह बात आई तो मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं अखबारों के हवाले से, कि जब इसके सामने ये चीजें रखी गई तो इसने क्या बात की। ये देखें जरा। मॉब लिंचिंग के हवाले से 2015 में जो अखलाक का वाकया हुआ था, आरएसएस का माउथ पीस जो कि चूतड़वेदी है, यहां चूतड़वेदी को कोट किया जा रहा है, वो कहता है वेदास ऑर्डर किलिंग ऑफ सिनर्स हु किल काउज, कि मुसलमान या कोई भी अगर गांव की हत्या करेगा तो वेदास के अनुसार उसको मारना, किल करना, मर्डर करना बिल्कुल जायज है।
इसने लिंचिंग को ऑन किया। ये देखें आप, ये आरएसएस का जो पिल्ला है चूतड़ वेदी, गो के आरएसएस के ऊपर भी एतराज करता है मगर है तो उन्हीं का पिल्ला। ये 2015 की आपके सामने आर्टिकल है और ये देखिएगा, इसमें डिटेल के अंदर आगे चलकर इसका एक पूरे का पूरा पैराग्राफ उन्होंने जिक्र किया हुआ है कि वो क्या कहता है। चूतड़ वेदी जो है, इसका ओरिजिनल नाम विनय कृष्ण चतुर्वेदी है। ये लोगों को कहने लगा, पत्रकारों को और पोएट्स को, राइटर्स को, क्योंकि इसका असर रसूख है वहां पर, तो ये कहने लगा कि अपने अपने अवार्ड जो है वो रिटर्न कर दो, और जो कोई भी अखलाक के साथ सिंपथी दिखाता है, अखलाक कौन था? जिस बेचारे को मारा गया था मॉब लिंचिंग करके और जिस पर इल्जाम आरोप था ये कि उसने गौ हत्या की है। मान लो अगर गौ हत्या भी की थी, तो क्या मॉब का ये काम बनता है कि वो लोगों की जाने ले? कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, संविधान नाम की कोई चीज नहीं है, पुलिस नाम की कोई चीज नहीं है, अदालत नाम की कोई चीज नहीं है, और ये उसको सोन कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ये देखें, कहता है कि कोई सिंपैथी हमें नहीं दिखानी चाहिए। यही हाल प्रज्ञा का भी था। मैं चूंकि अभी चूतड़ वेदी और माधुरी दीक्षित के हरामी बच्चे संजय दीक्षित के ऊपर बात कर रहा हूं, तो उनके ऊपर हम बात करेंगे। ये आपने देखा किस तरीके से मॉब लिंचिंग को ये सपोर्ट करते हैं। न सिर्फ ये कि मॉब लिंचिंग को ये लोग सपोर्ट करते रहे हैं, आप देखें किस तरीके से गायतोंडे जो था, गायतोंडे नथुराम गोडसे जो था, जिसने महात्मा गांधी को मारा था, मर्डर किया था, वो भी आरएसएस का पिल्ला। और बात आप देखें, महात्मा गांधी क्या शख्सियत थी हिंदुस्तान के लिए, और उसके बारे में इसने वीडियोस अपने चैनल के ऊपर डाली हुई हैं, जिसमें उसको वो मार्टर के तौर पर और हीरो के तौर पर, पैट्रियोटिक हीरो के तौर पर पेश कर रहा है। ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी आइडियोलॉजी है, ये इनके विचार हैं। इसके बावजूद भी इनको नेशनल टीवी के ऊपर जनाब बुलाया जाता है। मुख्तलिफ नेशनल टीवीज के ऊपर इस बंदे को बुलाया जाता है और एक अदीब के तौर पर, एक एकेडमिक के तौर पर, एक लिटरेट के तौर पर इसको बुलाया जाता है और कहा जाता है जनाब आगे लेक्चर दें आप। ये इनकी मानसिकता है। और ये बात करते हैं मानवता की, इस्लाम को खत्म कर देना चाहिए, हम जनाब ये चीज करेंगे। मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं, आपकी स्क्रीन के ऊपर 2 मिनट की है, बड़े गौर से आपने सुनना है इसको, किस तरीके से हिंदुओं को प्रवोक करके ये बंदा उनको ट्रिक सिखा रहा है कि कैसे आपने मुसलमानों के दरमियान पेनिट्रेट करके उनको बगावत पर, इस्लाम छोड़ने पर और प्रेशर करना है। ये याद रखें, एक है दावत देना, हम दावत के खिलाफ नहीं है। तुम्हारे पल्ले क्या है? 2। हिंदुइज्म के पल्ले है क्या? किस चीज की दावत देंगे? 2। क्रिश्चियनिटी के पल्ले क्या है? 2 दावत। हम तो दावत के मैदान में भी तुम्हें पछाड़ते आए हैं, और अल्लाह के हुक्म से जिहाद फी सबीलिल्लाह के मैदान में भी तुम्हारे चिथड़े उड़ाते हुए आए हैं, जिहाद के मैदान में भी। तो हमसे जिस मैदान में आना चाहते हो, हम उस मैदान के अंदर हाजिर होंगे अल्लाह के हुक्म से। मगर दावत का मैदान चाहते हो ना, दावत दो, ब्लैकमेल ना करो, इमोशनल ना करो, राजनीति ना करो, षड्यंत्र ना करो, चाल ना चलो, धोखे ना दो, गलगपट ना करो, रिश्वत ना दो। बंदूक की गोली के ऊपर मुसलमानों को घर वापसी कराने की बात करते हैं। तो ये देखें, ये वीडियो के अंदर आप देखिएगा, 2 मिनट की वीडियो है, उसमें कैसे धोखे के साथ, मैं आपको बताता हूं। पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं, क्योंकि जुमले बोलेगा तो आपको समझ आनी चाहिए। मुख्तलिफ किस्म के पिछले दिनों में बिल्स पास किए गए हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की गई हैं, कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं इंडिया के अंदर। पर्सनल लॉ के ऊपर भी बड़ा मसला चल रहा है, ठीक है जी, और यूनिफॉर्म कोड के ऊपर भी, सिविल कोड के ऊपर भी बात चल रही है। वो तो एक अलग मसला है कि ये मसला 1970s और 80s के अंदर क्यों उठाया गया शाहबानो केस के अंदर, कि हमें क्यों पर्सनल लॉ, मैं वो उस चीज की हिस्ट्री के अंदर नहीं जाना चाहता। मगर ये है कि याद रखें, इस तरह के सारे बिल वहां की माइनॉरिटीज को सिर्फ दबाव और प्रेशर क्रिएट करने के लिए रखे जाते हैं, ताकि नॉन हिंदूज को, नॉन हिंदू माइनॉरिटीज को प्रेशर किया जा सके कि अगर तुम हिंदू नहीं होगे तुम्हें यह देश छोड़ना पड़ेगा, या तुम यहां रहोगे तो तुम्हारी जड़ें काट दी जाएंगी। ये दबाव है, मैं नहीं कहता, ये चूतड़ वेदी कहता है अपनी वीडियो के अंदर कि इस दबाव को बढ़ाना चाहिए। ये देखे जरा। अभी आपने सोचा आपके पास आपका धोबी जो मुसलमान हो सकता है, फल वाला, सब्जी वाला, घर में काम करने वाला, दर्जी परेशान है, दिक्कत है, कभी आपने उसे प्रेरणा दी? तो ऐसा करके 7
शुक्रवार को या मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ा, तेरा काम हो जाएगा। उसके मन में उसके पूर्वज से जोड़ने का विचार डाला। बांग्लादेश, बर्मा इनको वापस नहीं ले रहा, इनके पास राष्ट्र नहीं है, इनके पास भारत इन्हें धकेलेगा से NRC से, जाने के लिए कोई जगह नहीं है। होगा क्या? ये दबाव उनको वापस लाने के लिए प्रेरणा दीजिए। ये शुद्ध हो जा, CA के अंतर्गत तू राष्ट्रीय बन जाएगा, तेरा देश हो जाएगा। आखिर समस्या तो यही थी ना कि ये हिंदू बन गए, से मुसलमान बने थे, इनको वापस लाइए। आपको ध्यान होगा शायद कि आज से 2-3 वर्ष पहले अलीगढ़ में एक हंगामा हुआ था, कुछ लोगों की शुद्धियां हो रही थी, फिर वो बवाल मचा था, प्रेस में चला गया था। ये चुपचाप करके पचा जाने वाला काम है। आपको ध्यान आना चाहिए कि अलीगढ़ के वो लोग रोहिंग्या थे। दृष्टि बास की तरह चौकन्ने रहिए कि कैसे अपने लोगों को, अपने पूर्वजों के घर में, उनसे कहिए कि तुम यहां के हो, उनके मन में विचार डालिए, प्रयास कीजिए। मुस्लिम लड़कियां बहुत आसानी से हिंदू बन सकती हैं, विवाह कर सकते हैं। वो चाहती हैं कि उन्हें गंभीरता से लिया जाए और एक सुखी विवाहित जीवन दिया जाए। ये सहज अपेक्षा है। अपने बेटों को तैयार कीजिए इसके लिए। एक बार निबटने के लिए दुगने तिगने बल से हल्ला बोलिए। ये समस्या अगर 5 करोड़ लोग इसको लक्ष्य बना लें, 10 साल के अंदर ये समस्या समाधान हो जाएगा। सुना आपने नाजरीन? सबसे पहले मेरा सवाल इससे ये है, तो तुम कहते हो कि उसको ये कहा जाए कि हनुमान के मंदिर में जाओ। आर्य समाजी तो हनुमान के मंदिर मानते नहीं, और तुमने स्वामी दयानंद सरस्वती, मूल शंकर की तस्वीर पीछे बाजू में लगाई होती है अपने पिछवाड़े के अंदर, वो मानता था हनुमान को, नंबर 1। और अगर उसी सब्जी बेचने वाले इलेक्ट्रिशियन ने, गरीब मुसलमान ने ये पूछ लिया कि हनुमान का कोई हिस्टोरिक एविडेंस है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है हनुमान के साबित होने का, कि एक बंदर उड़ रहा था, पूरा पहाड़ ले गया जी, अपनी दुम से लंका जला दी, और माता सीता के जो गोल मटोल अंगों का जिक्र वाल्मीकि रामायण में हनुमान के जरिए करवाया गया है, अगर किसी मुसलमान ने पूछा तो उसकी गर्दन उड़ा दोगे, उसको जेल में डाल दोगे हैं? बातें बड़ी बड़ी, आता जाता खे नहीं। हनुमान के मंदिर भेज रहा है, खुद गया है कभी हनुमान के मंदिर? ये इन पुरखों मूर्खों से ताल्लुक जोड़ना है, संबंध जोड़ना है, इन पुरखों मूर्खों से जिनका वजूद ही कोई नहीं था। नंबर 1। नंबर 2, बाद में कहता है जी कि दबाव बढ़ाया जाए। ये कानून साजी की जा रही है इंडिया के अंदर ताकि ये प्रेशर क्रिएट किया जा सके कि माइनॉरिटीज के पास सवाए 2 ऑप्शंस के कुछ ना रहे, या वो हिंदू हों, उनको यहां सिटीजनशिप दी जाए, अगर वो हिंदू नहीं रहेंगे उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, उनका जीना दोभर कर दिया जाएगा। ये प्लान है, और इसी प्लान के तहत पिछले कई वर्षों से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जा रही हैं, कानून की धाराओं को इस्तेमाल किया जा रहा है। और तीसरी चीज कहता है, उनके मन में विचार डालिए, और चूतड़ वेदी खुल के बोलना, शक डालिए। विचार के बच्चे विचार करके तमाशा लगाता है हैं? और कहता है जी उनकी महिलाएं बड़ी आसानी से शादी कर सकती है। हमारी मुसलमान लड़कियों को होश में आना होगा, अपने इर्द गिर्द मुसलमान लड़कियों को समझाइए कि बचे इनसे। ये किस तरीके के यहां पर हल्ला बोलने के लिए कहता है, हल्ला बोलो, 5 करोड़ लोग हल्ला बोले, और तुम तो देश के दुश्मन हो। किधर गई वो कानून की बात? इनके ऊपर कोई कानूनी धारा नहीं लगती हेट स्पीच की, कोई इनके ऊपर FIR काटने वाला, इनको पकड़ने वाला नहीं है इंडिया के अंदर। जो इनके मुंह में आता है ये बोलते हैं। और बात अगर यही होती तो ठीक थी। इसने बकायदा पूरा नेटवर्क एक बना के दिया। ये मैं आपके सामने इसका ट्वीट दिखाता हूं लव जिहाद के ऊपर। आप ये जरा ट्वीट देखें, ये क्या लव जिहाद का समाधान क्या देता है। ये देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदी में लिखा हुआ, कहता है आखिर लव जिहाद का समाधान क्या है, लव जिहाद का सोल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है। कहता है कबूतर के आंख बंद करने से बिल्ली का झपटा नहीं रुकने वाला, या शुतुरमुर्ग के सर गाड़ने से तूफान नहीं टलने वाला। जिस दिशा से डर लगता हो उसी दिशा में बढ़े,
यही समाधान है, यही सोल्यूशन है। तो आगे क्या सोल्यूशन दिया है देखें जरा, आखिरी लाइन देखिएगा क्या कहता है। कहता है हजारों की संख्या में इस्लामी भागवतियां शुद्ध होने के इंतजार कर रही हैं। क्या मतलब है इस ट्वीट का? इसका मतलब यह है कि ये रास्ता दिखा रहा है कि लव जिहाद के ऑपोजिट आपको रिवर्स करना होगा इस सारी चीज को। पहले खुद लव जिहाद के ट्रेंड को क्रिएट किया, इसकी कोई हकीकत नहीं है। जितने बड़े बड़े केसेस है, मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है अनिल यादव की, वो कहता है कितने ऐसे केसेस हैं जिनका लव जिहाद से कोई ताल्लुक नहीं होता, मगर ये लव जिहाद के साथ जोड़ते हैं मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कि देखो जी लव जिहाद कर रहे हैं, जानबूझ के मुसलमानों से जोड़ते हैं, खुद क्रिएट करते हैं ट्रिगर पॉइंट और फिर उसका रिवर्स भी खुद क्रिएट करते हैं। यानी ये ऐसे ही है कि पहले बीमार करते हैं और उसके बाद खुद ही डॉक्टर बनते हैं, और मुसलमान और हिंदुओं को आपस में लड़ाने के लिए। तो क्या कहता है इसका समाधान क्या है? यह है कि कितनी मुसलमान महिलाएं हैं उनको काबू करो और उनको हिंदू बनाओ, वो इंतजार कर रही हैं। कहता है हजारों की संख्या में। और चूतड़वेदी जो हजारों महिलाएं मुसलमान शुद्ध होने के लिए इंतजार कर रही हैं, कभी उनको लाइव लेके तो आओ, कभी उनको इकट्ठा किया है? हमने तो पिछले दिनों लाइव 10,000 बुद्धों को सनातन धर्म पर थूकते हुए, लात मारते हुए इस बुद्ध होते देखा है। सनातनी थे 10,000, उन्होंने लाइव बुद्ध मत कबूल किया है 10,000 हैं। वो किधर हैं? वो हजारों अपनी तरफ से ही पल्ले हो, हजारों लड़कियां हैं जी इस्लाम कबूल करना चाहती हैं, किधर हैं वो? हमने तो कर्नाटका के अंदर हिजाब की खातिर लड़कियों को लड़ते देखा है। और कौन सी महिलाएं हैं? घर बैठ के गिनती की है तूने हैं? 1.5 शाना। वो किधर हैं वो? लाइव लेके आना उन हजारों लड़कियों को, रोड के ऊपर निकाल। वो कह रही हूं हमने इस्लाम छोड़ना है, हमने हिंदू धर्म में आना है। ड्रामेबाज खोती दे बच्चे। अच्छा जी, ये जनाब हम उनको लाना चाहते हैं वापस, 1.5 शाने। अब मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं। एक और 25 सेकंड की वीडियो है, ये इनकी मानवता का पोल खोलती है, जो अपने आप को ये कहते हैं हम मानवता की बात करते हैं, हम मानवीय प्रचारों की और उसी संसार और संस्कृति की बात करते हैं, इंसानियत की हैं। तो ये जरा देखें, इनकी पाली हुई एक पिल्ली वो अपने चैनल के ऊपर एक नंगे गंदे साधु को बिठाकर किस किस्म की बात कर रही है। हिंदुस्तान में बैठकर इनके गिरेबानों को पकड़ने वाला कोई नहीं है। मुसलमान बोलता है उसकी गिची पकड़ लेते हैं, मुसलमान बात करता है तो फटाफट, वो देखो अलीना सिस्टर भी बता रही थी, फटाफट साइबर जो क्राइम जो डिपार्टमेंट है वो भी एक्टिव हो जाता है। फटाफट आपका ट्वीट बंद कर देंगे, आपका चैनल बंद कर देंगे, आपको ये कर देंगे। ओ खोते के खुरो, इनकी जुबानें क्यों नहीं रोकते? मौत पड़ती है क्योंकि तुम्हारे एजेंडे का हिस्सा है। पूरी स्टेट मिशनरी, पूरी स्टेट मशीनरी इस्तेमाल हो रही है इस्लाम के खिलाफ। ये देखें जरा, ये क्या कहता है। चाइना जैसा रूल अपनाना चाहिए हिंदुस्तान, तभी हिंदुस्तान में से ये मुगलों का आतंक खत्म होगा। और मुझे लगता है कि या तो इनको हिंदू बनना पड़ेगा, या तो इनका नाश होगा, या तो इनको फिर पलायन करना पड़ेगा। और वो जल्दी समय आएगा, मुझे तो लगता है। और मैं भी चाहता हूँ यही, हम ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं भी चाहता हूँ यही, हम ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आने वाला समय सही हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, ये बात अगर मुसलमान करे तो उसको नेशनल न्यूज बना लेंगे ये, बल्कि इंटरनेशनल। हाँ, पैसे देकर उसको न्यूज बनाना पड़ेगा ना, तब भी न्यूज बनाएंगे, हेडलाइंस बनाएंगे। मगर ये बात करेंगे मारने काटने की, तो ये 7 महिला जो बैठी है पूजा है, शुगर मम्मी, 1 मिनट करके इसकी साड़ी सिरकती है कंधे से हैं। ये 7 बैठ के सर हिला रही है और बात करते हैं इंसानियत की, कि हम जी ह्यूमनिस्ट हैं, हम मानवता की बात करते हैं, और यहां मारकाट की बात कर रहे हैं। तुम भूल चुके हो, तुम भूल चुके हो। कभी इस बात को सोचा है भारत के महापुरुषों
तुम्हारे मुल्क में एक दास्तां हम छोड़ आए हैं, न याद आए तो फिर तारीख के औराक को पलटो, बहुत से कारनामों के निशान हम छोड़ आए हैं। हम ना किसी भगवे से डरते हैं ना किसी भड़वे से। हां, हम वहदहू ला शरीक से डरने वाले हैं। बात करते हैं, जीना हराम कर रखा है मुसलमानों का। ये चंद टट्टू उठकर पूरे के पूरे देश का विनाश करने के लिए उठे हुए हैं। ये सारे के सारे वो बंदर हैं जो लंका जलाने में लगे हुए हैं। इन बंदरों की दुमें भी काट देनी चाहिए और इनको पिंजरों में डालना चाहिए, जूते मार के चूतड़ों पर। बात करते हैं जनाब, हमने देश बचाना है, देश बचाना है। देश को आग लगाने वाले तुम हो, देश बचाना है। और बात कर, हम जी बर्माई जो रोहिंग्या उनको भी कबूल कर लेंगे, हम बांग्लादेशियों की भी कबूल कर लेंगे, फलाना। और जाने दो, अपने मुल्क के अंदर तुम लोग ने जो तमाशा लगाया है, जो कोटे की बुनियाद के ऊपर तुम लोगों ने जो माइनॉरिटीज हैं, हिंदू माइनॉरिटीज, उनके साथ जो किया है, छोड़ो ना जो दूसरों के साथ किया है उसकी तो बात ही हम नहीं करते, या मुसलमान हो या ईसाई हो। तुमने अपने हिंदुओं के साथ क्या किया है? तो आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ अब यहां से आपको ऑडियो उसी प्रोग्राम की सुनाना चाहता हूं ताकि आप ये देखें राष्ट्रवादी एक्सट्रीमिज्म किस तरीके से ये सामने रखना चाहते हैं। जरा इसको देखिएगा। इसमें एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इसमें जो राष्ट्रवादी हैं उनकी जिम्मेदारी आयद होती है, उनका दायित्व है, अपने दायित्व को स्वीकारें, दायित्व बोध लें। एक्स मुस्लिम मूवमेंट का कुल मिलाकर, क्योंकि इस्लाम एक अंतरराष्ट्रीय विचारधारा है जो अंतपंत राष्ट्रीयता के विरोध में है, तो इसका विरोध होगा तो राष्ट्रीयता प्रबल होगी। इसके विरोध करने वालों को सक्षम बनाइए, उनकी मदद कीजिए, एक रास्ता खुलेगा तो ताजा हवा आएगी। ताजा हवा तेरे पिछवाड़े से आएगी, तू ठहर जा, समय लगेगा थोड़ा, ताजा हवा देंगे तुझे। ये जरूरी काम है, मगर कठिनाई ये है कि जो राष्ट्रवादी है वो सोचे और उल्टे काम कर रहे हैं। राष्ट्रवादी जो हैं वो ससुरे उल्टे काम कर रहे हैं। क्या मुराद है? मैंने जिन लोगों का नाम लिया ना स्टार्ट में, कुछ लोगों का, ये उनकी बात कर रहा है कि वो एक्स मुस्लिम्स की पोल खोलने में लगे हुए हैं। क्यों ना खोलें? सच को सच ना कहें, हैं? जो गलत है उसको गलत ना कहें, जिसके ठीक करने का कह सकते हैं ना कहें। तुम्हारा तो एजेंडा है, तुम इस्लामोफोबिया के मारे हुए हो, क्यों ना बात करें? अच्छा, अब मैं आपको सुनाता हूं, ये देखिएगा इनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों इनके बारे में ये कह रहे हैं कि राष्ट्र से भी इनको सपोर्ट आनी चाहिए। वैसे तो आ रही है, हमें पता है, पैसे आ रहे हैं, हाँ, लैपटॉप भी लिए जा रहे हैं, हाँ, किताबें भी लिखी जा रही हैं, उनके अनुवाद भी तैयार किए जा रहे हैं, पूरी पूरी प्रेजेंटेशंस तैयार करके इस्लाम के खिलाफ बात हो रही है, नेशनल टीवी तक को इस्तेमाल किया जा रहा है, सब पता है। जरा ये सुने, 1.5 मिनट का एक क्लिप है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसी प्रोग्राम में से जिसका मैं आपको सुना रहा था, जरा सुने। वो आगे लाना, और ये काम मैं, आप और हम जैसे लोग जिनके बस का है एक्स मुस्लिम मूवमेंट में, और आपके माध्यम से मैं जितने भी श्रोता हैं इस बात को समझें। हो सकता है कि समीर में कहीं आपको किसी को कमजोरी दिखाई दे, हो सकता है कि आपको अपोस्टेट इमाम की कोई कमजोरी दिखाई दे, साहिल की कमजोरी दिखाई दे, सचवाला किसी मामले में किसी आपकी कसौटी पे खड़े ना उतरते हो। हमारी कसौटियों को अप्लाई करने का कोई घर ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। वो जिस कार्य को कर रहे हैं उसका अंत तो गत्वा परिणाम राष्ट्र के पक्ष में आ रहा है, इसलिए राष्ट्र को चाहिए कि इन लोगों को मजबूत करें। आप जो कर सकते हैं, जिस तरह से कर सकते हैं, आर्थिक सहायता कर सकते हैं, उनके फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं, उनके चैनल को की चर्चा कर सकते हैं, जिस तरह से करें, क्योंकि कुल मिलाकर ये राष्ट्र के पक्ष का कार्य है और ये मेरे आपके खिलाफ नहीं जा रहा, हमारे आपके पक्ष में आ रहा है। इसलिए इनकी जरूर मदद करें, इनके साथ जरूर खड़े। जी बिल्कुल सही करें आप। एक और जो है वो कठिनाई ये आती है कि ये जो पुराना जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो भारत के बाहर का है, वो भी इनके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है इन सब कामों का, यूट्यूब से पैसे भी मिलते हैं। तो अब इनको ये हारिस को, ये गालिब कमाल को लगता है कि अब जितने पत्ते फेंटने थे फेंट लिए, अब ये डील हो गई। अब इनको लग रहा है कि हमारे कमजोर पड़ गए पत्ते और यहाँ के जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है भारी पड़ रहे हैं। तो अब इस बात से ये तो आपको तय करना पड़ेगा, जो आपकी क्षमता है उसके हिसाब से आपको मिल रहा है, जो दूसरे की क्षमता है उसको मिल रहा है। हाँ, ये